आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी तीज त्योहारों की तरह इस तीज का भी अपना अलग ही महत्व है। तीज एक ऐसा त्योहार है जो कि विवाहिताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में विवाह का बंधन सबसे अटूट माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ही तीज का व्रत रखा जाता है। सावन के महीने में हरियाली तीज तो भादों के महीने में कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, विशेष महत्व होता है। बाकी तीज व्रतों की तरह इस दिन भी सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु की कामना से व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी इस दिन व्रत रख सकती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति हो सके। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भादों के महीने में पड़ने वाली कजली तीज के बारे में। कजरी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, जो कि साल भर की सबसे बड़ी तीजों में से एक मानी जाती है। आज के दिन किस तरह से पूजा की जाती है, कौन सी व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है, जो भी सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं इस दिन पहली बार से व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं, उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण पूजा विधि के बारे में आप जानेंगे। साथ ही इस दिन निमड़ी माता की पूजा की जाती है। तो निमड़ी माता की कथा क्या है, ये भी आप आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। कजरी तीज के दिन जितनी भी सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं होती हैं वो झूला झूलती हैं। झूला झूलते हुए लोक गीत गाती हैं, जिन्हें कजरी भी कहते हैं। और इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो सुबह से निर्जला व्रत रखकर रात को चंद्रोदय के साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन गेहूं, जौ, चना और चावल के सत्तू में घी मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। व्रत शाम को चंद्रोदय के बाद तोड़ा जाता है और जो भी ये भोग आपको बताया गया है उसी को ग्रहण करके रात के समय व्रत तोड़ा जाता है। आज के दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा भी होती है। आटे के साथ रोटियां बनाकर या आटे के साथ जो लोइयां होती हैं उस पर गुड़ चना रखकर गाय को खिलाया जाता है। इसके बाद भी आप व्रत खोल सकते हैं। पूजा विधि के लिए जो आवश्यक पूजन सामग्री है वो क्या क्या होनी चाहिए, तो कजरी तीज के लिए कुमकुम, काजल, मेहंदी, मौली, अगरबत्ती, धूप, दीप, चावल, कलश, फल, नीम की एक डाली, कच्चा दूध, ओढ़नी, सत्तू, घी, तीज व्रत की कथा, तीज के गीत आप गा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किताब भी ला सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिणा के लिए कुछ ना कुछ आपको दक्षिणा के लिए सिक्के रखने चाहिए या जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दक्षिणा रख सकते हैं। कजरी तीज से पहले जो भी सुहागिन महिलाएं होती है सुबह को उनको 16 श्रृंगार करना चाहिए। एक दिन पहले ही आप मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं। पूजन की सामग्री की व्यवस्था एक दिन पहले ही आपको कर लेनी चाहिए। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि हर तरह से आपको 16 श्रृंगार करना है। कोई भी पूजन सामग्री आपको ऐसे व्रत में बाहर नहीं फेंकनी है जो आप अब यूज नहीं करती हैं, जो कि आपके सुहाग से जुड़ा होता है। कई बार सुहागिन महिलाएं अपने यूज में आने वाली जो भी सुहाग की सामग्री है, लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी जो टूट गई हैं, खराब हो गई हैं, उन्हें ऐसे व्रत के दिन फेंक देती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो कजरी तीज की पूजा कैसे की जाती है, इसकी विशेष विधि होती है। सबसे पहले आपको कुछ रेत या मिट्टी जमा करनी होती है। उससे आपको एक तालाब सा बना लेना होता है। आप अपने घर के किसी भी कोने में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस तालाब को बना सकते हैं। तालाब ठीक से बना हुआ होना चाहिए, लीक ना हो, ताकि जब आप उसमें बीच में कच्चा दूध या जल डालें तो वो लीक ना हो, चारों तरफ से बहे ना, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तालाब के किनारे ही बीच में आपको एक नीम की डाली लगानी होती है। इसके ऊपर आपको लाल रंग की ओढ़नी डालनी होती है। इनको निमड़ी माता भी कहा जाता है। इसके बाद पास में ही, तालाब के पास में ही भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को विराजमान कराया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। एक कलश की स्थापना की जाती है। कलश के अंदर जल भरकर उसके ऊपरी सिरे में मौली बांधी जाती है। कलश पर स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। कलश में 16 बिंदियां लगाई जाती हैं, जो आप कुमकुम से या सिंदूर से लगा सकते हैं। इसके साथ ही कलश में कुमकुम, चावल के साथ सत्तू और गुड़ भी आपको डालना होता है। साथ ही एक सिक्का भी आपको रखना होता है। इस तरह गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी आप कुमकुम, चावल, सत्तू, गुड़, सिक्का और फल अर्पित करें। फिर जो तीज की पूजा होती है, यानी कि निमड़ी माता की पूजा होती है, वो की जाती है। निमड़ी माता की पूजा करके आप सत्तू का भोग निमड़ी माता को अर्पित करें। साथ ही आपने जो तालाब बनाया है उसमें कच्चा दूध और पानी मिलाकर डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा ऊपर तक ना भरें ताकि ऊपर से वो पानी या दूध बाहर ना निकले। जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें ही आज के दिन सिंदूर वगैरह माँ को लगाकर उसी को अपनी मांग में लगाना चाहिए। इसके लिए आप तालाब के पास में कुमकुम, मेहंदी और काजल की साथ साथ गोल गोल बिंदी अपनी उंगली से लगानी होती है। तो अविवाहित महिलाओं को
ये 16 बार देना होता है, और जो विवाहिताएं हैं उन्हें ये 7 बार टिकिया लगानी होती है, 7 बार ये बिंदियाँ लगानी होती हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आप कुंवारी हैं, ये व्रत पहली बार रखना चाहती है, तो आपको 16 बिंदियाँ लगानी है। अब वहीं पर बैठकर सच्चे मन से किसी आसन पर बैठकर आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। उससे पहले धूप दीपक जला लीजिए। व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने के लिए आसपास कई सारी सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं भी इकट्ठा हो सकती हैं। व्रत की कथा पूर्ण हो जाने के बाद जो भी महिलाएं हैं वो तालाब में सभी चीज़ें जैसे कि सत्तू, फल, सिक्के, ओढ़नी को आप जो जलता हुआ दीपक है उसकी रोशनी में देखना होता है। जलते हुए दीपक की रोशनी में आप अपने नाक की नथ, मांग का टीका, काजल की बिंदी या अपनी साड़ी का पल्ला भी देख सकते हैं। ये काम करना आज के दिन बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। व्रत कथा पढ़ते समय या सुनते समय अपने हाथ में 7 दाने गेहूं के रखकर ही कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तो उसी तालाब में आपको ये 7 दाने अर्पित कर देने चाहिए। निमड़ी माता की जो पूजा की जाती है वो आपको शाम के समय करनी चाहिए, यानी कि जो काजल, बिंदी और दीपक जलाकर उसकी रोशनी में जो भी सुहाग की सामग्री देखी जाती है, ये सारा विधान आपको शाम के समय करना है, चंद्रोदय से पहले। चंद्रोदय के बाद आपको चंद्र देवता को अर्घ्य भी देना चाहिए। सुबह की पूजा में यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप केवल व्रत का संकल्प लेकर सच्चे मन से निमड़ी माता की या कजरी तीज की व्रत कथा पढ़े सुने, आरती करें, और आप तालाब सुबह के समय ही जरूर बनाकर रख लें। उसके बाद जो जल से भरा हुआ लोटा है उसी से आपको शाम के समय अर्घ्य देना होता है चंद्र देवता को। तो शाम के समय चंद्र दर्शन से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ये सारा विधान कंप्लीट करना चाहिए। शाम के समय व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। शाम के समय आप जो भी पकवान हैं उनका भोग भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से आज के दिन सत्तू का भोग लगाना चाहिए। व्रत कथा समाप्त होने के बाद कजरी गीत गाए जाते हैं। फिर तीज माता से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। फिर खड़े होकर तीज माता के चारों ओर, यानी कि जो तालाब आपने बनाया है उसके चारों ओर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा की जाती है। इस प्रकार कहते हैं कजरी तीज की कृपा से, इस व्रत के प्रभाव से आपके सुहाग की लंबी उम्र होती है, सुहाग पर आने वाला संकट टल जाता है, कुमारी कन्याओं को उनका मनपसंद जीवन साथी भी मिलता है। आइए अब सुनते हैं कजरी तीज की कथा। कजरी तीज के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग तरह से मनाते हैं, इसलिए वहाँ की कथाएं भी अलग होती हैं। मैं आपको कुछ विशेष प्रचलित कथाएं ही आज की इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने भी तीज माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहने लगी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, जाओ और कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। तो वह ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम तो सब जानती हो, मेरे पास इतने पैसे कहाँ, मैं कहाँ से सत्तू लेकर आऊं। तो ब्राह्मणी कहने लगी, चाहे कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आओ। कहीं पर भी जाओ, चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए शाम होने से पहले सत्तू लेकर ही घर में आना। आखिरकार वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर सत्तू लेने के लिए घर से निकला। जब वह घर से निकला तो उस समय रात का समय था। रात के अंधेरे में वो एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने देखा कि उस समय साहूकार दुकान में नहीं था, तो उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और बिना साहूकार के आए ही वो बिना पैसे दिए वहां से जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर वहां पर आ गए और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतनी देर में साहूकार भी आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाई, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और आज मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ ये 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लो। साहूकार ने उसकी बात का विश्वास ना कर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। चंद्रमा आसमान में निकल आया था और ब्राह्मणी घर पर ही इंतजार कर रही थी कि कब सत्तू आए, कब मैं निमड़ी माता को सत्तू का भोग लगाकर अपना व्रत खोलूं। उधर साहूकार ने जब देखा कि ब्राह्मण के पास तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला तो उसे ब्राह्मण की बात पर विश्वास हो गया, साथ ही उसे ब्राह्मण पर बड़ी दया भी आई। तो साहूकार कहने लगा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानता हूँ। तब उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर बड़े सम्मान से विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण ने आकर वो सब सामग्री अपनी पत्नी को लाकर दी। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की और इस व्रत को संपूर्ण किया। हे कजरी माता, जिस तरह से ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के दिन फेरना। बोली कजली माता की जय।
दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा विकलांग था। वो रोजाना एक वेश्या के पास जाया करता। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, खुद उसे अपने कंधे पर बिठाकर उस वेश्या के यहाँ लेकर जाती। वो बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा किया करती। भाद्रपद के महीने में कजरी तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा करने के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया और शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी कि उसका पति कहने लगा, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन उसका पति अंदर जाने से पहले कहना भूल गया कि तुम जाओ। उससे पहले वो जब भी कहता कि तुम जाओ तो वो चली जाती और फिर दोबारा उसे लेने आती। उस दिन उसने जब नहीं कहा कि तुम जाओ तो वह बाहर ही खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने भी सारा धन लेकर घर आकर अपनी पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोलो। तो उसकी पत्नी कहने लगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब वह कहने लगा कि अब मैं वापस उसके पास नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब मैं सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहूंगा, तुम्हारे ही पास रहूंगा और दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ तो कहने लगी, मुझे वचन दो कि वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने अपनी पत्नी को वचन दिया। तभी उसने दरवाजा खोला, देखा कि उसका पति गहनों और धन के सहित खड़ा हुआ था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ वह काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, सारा काम पड़ा है। तो वह कहने लगी, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी माँ, उन पर तो तीज माता की कृपा हुई है और वो तो नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हुई हैं और आज तो काका जी भी घर पर बैठे हुए हैं। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर प्रसन्न होना, सभी के दुख दूर करना। 14 अगस्त रविवार के दिन इस बार कजरी तीज है, जिसे सातोड़ी तीज और बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 14 अगस्त रविवार को तड़के 1 बजे से और समाप्त होगी उसी रात को 10:36 पर। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:06, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:56 और इस रात को चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:58 पर। तो रात की पूजा आप रात 8:58 से पहले पहले कर सकते हैं, लेकिन व्रत आपको रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही खोलना होगा, जो कि दर्शन का समय आपको बताया गया है। अगर आसमान में बादल हो, चंद्र देवता के दर्शन ना हो, तो आप इस समय के बाद से कभी भी चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं, चाहे चंद्र देवता आसमान में दिखाई दे या ना दे। उसके साथ ही आप जो भी फलाहार है उसके साथ निर्जल यदि आपने रखा है व्रत सुबह से लेकर, तो रात के समय आप सातु या जल या जिस तरह से भी आपने पहले दिन व्रत का संकल्प लिया है उसके अनुसार आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो आपको बहुत दूर तक का सोचकर ये व्रत रखना चाहिए कि कई बार व्रत रखते समय हो सकता है कोई बीमारी, कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, या यदि आप विवाहित हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्जला व्रत नहीं रखा जाता है। तो आप फिर उसी तरह का संकल्प लें। यदि संभव हो तो निराहार और निर्जल रहे, नहीं तो आप पानी के साथ में और रात को फलाहार करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। जो भी बीमार लेडी हैं, यदि इस व्रत को आप पहले से ही रखती आ रही हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आप अपनी सेहत का ध्यान जरूर दें, उसके बाद ही आपको इस व्रत को धारण करना चाहिए। बिना व्रत के भी आप सुबह और शाम के समय पूजा करके इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्रत के दिन आपको पीरियड्स हो जाएं, तो आप खुद पूजा ना करके आप अपने परिवार की ही किसी सुहागिन महिला से या कोई कुंवारी कन्या से पूजा पाठ करवा सकते हैं। निमड़ी माता की पूजा करके उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करवा सकते हैं और आप कथा भी इस दिन किसी और के मुंह से पढ़ या सुन सकते हैं। यदि आपके पास किताब है तो किसी दूसरे के मुंह से आप कथा सुन सकते हैं, या आप मोबाइल वगैरह में भी कथा सुन सकते हैं। मानसिक रूप से पूजा करके भी आपको व्रत का पुण्य प्राप्त हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि इस दिन राहु काल का समय भी रहेगा, जो कि शाम 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहेगा। तो इस जो अशुभ मुहूर्त है उसके अंदर किसी तरह का कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए।
पूजन सामग्री यदि आपको स्थापित करनी हो या कोई दान देना हो तो इस मुहूर्त को छोड़कर आप बाकी कभी भी दान आदि दे सकते हैं। आज के दिन किसी कुंवारी कन्या को, छोटी कन्या को आप कोई मीठी चीज़ खाने को दें, उनकी पसंद का कोई खिलौना, कोई सामान उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा गौ माता की पूजा करनी चाहिए। जो आपने 7 लोइयाँ रखी हैं वो उसी रात को आपको गौ माता को देनी है। लोइयों की जगह पे बहुत से लोग आज के दिन 7 पूरियां या रोटियां भी बनाकर देते हैं। तो जो भी आपने बना रखा है वो आप गौ माता को उस दिन जरूर दें, उसके बाद ही आपको ये व्रत खोलना होगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से सुबह के समय शिव महापुराण की कथाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को एक बार भी नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।